और बच्चों कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, दोनों में ही चैप्टर नंबर 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बच्चों के लिए, बच्चों को जो ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स का नाम से ना बच्चे डरने लग जाते हैं। ये चैप्टर में उनको बड़ी कंफ्यूजन रहती है। क्यों डर लगता है, क्यों मुश्किल लगता है? वो इसलिए क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होते। मतलब इसका मतलब ही नहीं पता होता पॉलिनोमियल्स है क्या। चाहे मैं 12th के भी बच्चों से पूछता हूँ ना कि बेटा पॉलिनोमियल्स क्या है, तो उनको भी नहीं पता होता एग्जैक्टली पॉलिनोमियल्स है क्या। और जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लास 6 में बताते हैं टीचर्स कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। और जब ये टीचर्स बताते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो बच्चा पर पूछता है मोनोमियल क्या होता है। वो बोलते हैं कि जो एक टर्म होती है वो मोनोमियल्स कहलाते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो बाइनोमियल्स कहलाते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं वो ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं। तो ये बोलते हैं। तो बच्चा 6th क्लास में, वो बच्चा जो होता है जब ये चीज सीख रहा होता है तो ऑब्वियसली आपके भी दिमाग में एक बात आई होगी कि अगर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तो बता दिया, इससे ज्यादा टर्म्स होंगी तो क्या होगा? तो वो टीचर बोल देता पॉलिनोमियल, कि इससे ज्यादा होगा तो वो पॉलिनोमियल है। तो पहली चीज तो अपने दिमाग में से ऐसे निकाल दो कि जो पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा हुआ है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बाद पॉलिनोमियल आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में से ये निकालो, पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुत सारी टर्म्स होना नहीं होता। पॉलिनोमियल इज नॉट मेनी टर्म्स, ये याद रखना कि 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी या बहुत सारी टर्म्स को मिला के पॉलिनोमियल बनता है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो पहले तो उसको हटा दो, क्योंकि वो गलत है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं बोलूं ये मोनोमियल x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं, तो मैं जो भी डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं वो कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is a whole number। तो मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने इसलिए यूज करा क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। तो हर पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहा हूं कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है। ठीक है। तो जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कोई बोलता है सर जिसमें x होता है, जिसमें x और y होता है, जिसमें x की पावर 2 हो सकती है। ये सारे आंसर्स गलत है। जब मैं उनसे पूछता हूं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा है, तब वो बोलते हैं हाँ हाँ सर याद आ गया, पॉलिनोमियल जो ट्राइनोमियल के बाद वाले होते हैं। नहीं, ये सारी चीजें गलत है जो मैं आपको समझा रहा हूं। आप उस चीज को समझो कि अगर मैं खाली 3 लिख रहा हूं, 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब आप बोलोगे कैसे, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। मैंने क्या लिखा, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, एक होल नंबर होती है। और होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से। तो अगर मैं देखूं तो ये एक्चुअली में ये चीज है, x रेज टू द पावर 0 होता है 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो वो होता है 1। तो अगर 3 इंटू 1 करूंगा तो 3 तो आएगा, तो 3 आया ना। तो यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 0, और एक होल नंबर है, तो 3 भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसका नाम बोलूं तो ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्या है कि अगर मैंने बोला x रेज टू द पावर 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। बस आपने ये देखना है वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, और 2 जो है वो एक होल नंबर है। अच्छा, ये एक मोनोमियल भी है, सिंगल टर्म है क्योंकि मोनोमियल। तो पॉलिनोमियल भी है और ये पॉलिनोमियल जो है वो मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। ठीक है। अगर मैं लिखूं x² + 2x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि इस वेरिएबल की पावर भी होल नंबर है और इसकी पावर भी 1 जो है वो एक होल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर होल नंबर पावर है तो वो एक पॉलिनोमियल होगा।
तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मिलाकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होता है अगर उसकी पावर एक होल नंबर होती है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मैं यही चीज ऐसे लिखता 1/x तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि इसको अगर मैं देखो x रेज़ टू द पावर -1 कर सकता हूं, ऐसे लिख लूं अगर मैं, तो इसकी पावर जो आ रही है वो -1 आ रही है, विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो ये एक इंटीजर है, तो ये होल नंबर नहीं आ रही ना, तो नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बात समझ आई? अगर मैंने लिखा y³ प्लस y रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये तो होल नंबर है, यहां पे भी होल नंबर है, लेकिन यहां पर होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पर पावर जो है वो -1 है, तो होल नंबर ना होने की वजह से ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो जब हमें पता चल जाता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, तो पहले तो आप देखो पॉलिनोमियल का मतलब समझ आना चाहिए। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा मार के फर्स्ट नहीं आता, समझना जरूरी है। तो डेफिनेशन में क्या बताया मैंने कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, चाहे वो कांस्टेंट हो, खाली कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट्स और वेरिएबल को मिला के बनता है, तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, दैट्स इट। लेकिन ध्यान रखना, अगर बाई चांस ऐसे दिया हुआ है तो इसमें तो 1 है, लेकिन ये एक्चुअली में 1 नहीं है, ये एक्चुअली में -1 है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह से देखना है कि उसकी पावर जो है वो एक होल नंबर होगी, तो यस, वो एक पॉलिनोमियल होगा। बात समझ आई? अच्छा, अब आप एक चीज और समझो कि जब हमें पता चल जाता है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ते हैं वो आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो याद रखना कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसे कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से मुझे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ आ जाता है। ऐसे मैंने लिखा 3, अभी अभी मैंने बताया था यहां पर x की पावर कितनी होती है? 0। तो जब x की पावर 0 है, इससे बड़ी पावर तो कोई है नहीं, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0। और जब भी डिग्री 0 होती है तो वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मुझे ये तो एक तो टाइप पता चली कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, और मुझे एक डिग्री पता चली इससे, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। अगर मैंने ऐसे लिखा होता 3x, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 से बड़ी कोई पावर नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होती है? 1। और इसकी जो टाइप होती है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री 0 पर बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर मैंने लिखा 3x² प्लस 2x, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर डिग्री कितनी है? यहां पे पावर कितनी है? 2, और यहां पे पावर कितनी है? 1। और डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? 2। तो डिग्री सिर्फ हाईएस्ट पावर होती है, तो डिग्री क्या हुई? 2। और डिग्री 2 वाले को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर वेदर ये एक मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे मैंने खाली x² लिखा, तो ये एक मोनोमियल है, बिकॉज इट इज सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म है। अब सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं। अगर मैं बोलूं ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप क्या देखोगे? इसकी डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो जब डिग्री 2 होती है तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया ना, तो ये मोनोमियल है, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज और समझो, अगर 2 से ज्यादा आ रहा है, 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1, इसमें मैंने 4 टर्म्स ले ली, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर हाईएस्ट पावर है 3, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है या 0 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। और 3 डिग्री वाले को क्या बोला जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको याद करने हैं सारे के सारे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर 4 पावर वाला होता है, x की पावर 4, जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है, तो उसकी डिग्री होती है 4, और इसको बोला जाता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है,
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है, ये चीज ध्यान रखना, उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल के कुछ मैंने एग्जांपल लिए कि कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, वो भी मैंने आपके सामने बताया। सेकंड नंबर पे हमारे सामने आता है जब पॉलिनोमियल्स पता चल जाता है कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री के लिए भी मैंने आपको एक चीज बता दी, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। और मैंने बताया कि डिग्री से हमें टाइप भी पता चल जाती है कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। तो 9th और 10th क्लास के लिए कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक, यही याद रखना, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मान लो मैंने आपसे बोला कि मुझे एक एग्जाम्पल दो, वो मोनोमियल होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है, वो मोनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री जो है वो 100 हो। तो देखो मोनोमियल में सिंगल टर्म चाहिए और डिग्री 100 का मतलब हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, x रेज़ टू द पावर 100। आप y रेज़ टू द पावर 100 लिख दो, z रेज़ टू द पावर 100 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल की पावर क्या है, 100, हाईएस्ट पावर। और एक सिंगल टर्म, मैंने बोला एक बाइनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, मतलब दो टर्म्स चाहिए। मैंने लिखा 3x + 5, यहां पर पावर तो है 1, मुझे डिग्री कितनी चाहिए, 35, तो मैंने 35 कर दिया। तो देखो अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गई, ऐड हो रही है ना दो टर्म, तो दो टर्म्स आ गई, मतलब एक बाइनोमियल हो गया और बाइनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 35। आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 34 भी कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों x में सबसे बड़ी पावर 35 है, मतलब डिग्री जो है वो 35 है और दो टर्म्स आ रही हैं, इसलिए वो क्या है, बाइनोमियल है। दो टर्म्स वाला बाइनोमियल होता है। तो एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो क्या है, 35 है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, इस चीज को ध्यान रखना कि जब हम कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं तब हमारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही चीज बोलता हूं कि पहले आप कॉन्सेप्ट्स याद करो। जैसे मैंने आपको जो भी पढ़ाया 9th क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो भी मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट्स पॉलिनोमियल, आपका जो आज की क्लास है, जो कॉन्सेप्ट्स की क्लास है, वो 10th वाले बच्चों के लिए भी है, 9th वाले बच्चों के लिए भी है। मैं 9th वाले बच्चों के लिए बोलता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे, सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी खत्म भी हो गई और आपको पता भी नहीं चला। और आप देखना कितनी देर में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि क्या कहते हैं, बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपके दिमाग में जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो होनी चाहिए। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है तो वो पॉलिनोमियल होता है। वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल ही होगा, अगर दो वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होगा कोई तो उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई भी हो सकता है, तीन वाले में एक्स वाई जेड भी हो सकता है, वो सब पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अच्छा, और एक और चीज याद रखना कि अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन नंबर 2 उठाओ, उसके अंदर वो बोलेगा डिग्री बताओ। अगर वो आपसे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर आपसे जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा कि आप एग्जांपल दो एक मोनोमियल का, एग्जांपल दो बाइनोमियल का। और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं अभी मैंने बताया, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता है कि अगर आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है तो 5th क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे, क्योंकि इसमें आपसे कोई पॉलिनोमियल दे दिया और पूछा बताओ ये कौन सी टाइप है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसका नाम बताओ, वेदर इट इज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कौन सा है, वो आपको डिग्री से पता चल जाएगा। और रही बात आपके सामने कोफिशिएंट की, इसके बाद जो 4th क्वेश्चन है वो है कोफिशिएंट। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट्स और वेरिएबल से मिलकर बनता है। तो अगर मैंने लिखा है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 5, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है क्योंकि इसमें डिग्री जो है 1 है। तो जो भी हमारे सामने x है, मैंने पूछा बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट उसके आगे यूज होने वाला नंबर होता है। तो ये कांस्टेंट जो x के आगे आ रहा है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो अगर मैं पूछूं x का कोफिशिएंट बताओ तो वो क्या होगा, 3। अगर मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा ऐसे, अब मैंने बोला x का कोफिशिएंट बताओ, तो ये रहा x और इसके आगे ये आ रहा है 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 2। अगर मैंने बोला x² का कोफिशिएंट बताओ, तो ये रहा x², इसके आगे का नंबर क्या है, कांस्टेंट क्या है, 3, तो ये इसका कोफिशिएंट हुआ। और यहां पर मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि एग्जाम में गलती क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन आया x² - x + 5,
और बच्चों से पूछा बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, वो फटाफट से बोल देते हैं 1 या 0। ना तो 1 है ना तो 0 है। पहली चीज, अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो वो 1 होता है, लेकिन उसका साइन भी देखना है। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब -1 माना जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट होगा -1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये गलती करते हैं बच्चे बोलते हैं 0 क्योंकि कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। इस बात को बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि एग्जाम में गलती ना हो। अब आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, या आपको व्हाट्सएप पर ही उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बाय। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।